है गाइस। तो अभी हमने सेल साइड का एक पोजीशन लिया ट्रेडिंग व्यू ऐप में, और हम लोग लगातार अभी तक मेरे टारगेट को अचीव कर दिया होता, मगर मैं अपने टारगेट को डाउन साइड लेकर आया हूँ। मगर मैं जानता हूँ यहाँ से अप साइड का मूव आ सकता है, यहाँ से अप साइड का मूव आ सकता है, ये पूरा स्पैक हो सकता है। तो चलिए यहीं पर तक करता हूँ और अपने सेल को भी ड्रिल कर दिया हूँ। और मैं ये रियल टाइम ट्रेडिंग कैसे करना है वो सीख रहा हूँ इस समय, कि मतलब कि मैं रियल अकाउंट भी बनाता हूँ तो मेरा कितना रह सकता है। तो अभी यहीं तक का, मुझे ज़्यादा का लालच नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेड आ गया था। मैं यहीं तक पहला टारगेट यहीं तक था, मगर चलिए कोई बात नहीं, मार्केट से लॉस लेकर नहीं जाने का। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो अभी फ्रेंड्स दूसरा कैंडल बनने लगा। चलिए कोई बात नहीं, अभी नो लॉस ट्रेड है। देखते हैं एक बार और टच करने आता है या नहीं। मैं अभी इस वाले कैंडल पर यहाँ से मैं एंट्री लिया था। अभी इतना तेज स्पाइक आया है कि 3 ही कैंडल मेरा पूरा टारगेट अचीव कर दिया था, मगर मैंने अपना टारगेट को ड्रिल करता रहा और एसएल को भी ड्रिल करता रहा। तो चलिए देखते हैं। अभी इसमें $8 $60 मैं एक लॉट से इसलिए ट्रेड लिया हूँ कि मैं जब भी रियल मार्केट में अगर ट्रेड करता हूँ तो मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं रहेगा। तो इस वजह से देखिए पूरा कट हो गया। चलिए फ्रेंड्स, तो ये मैंने एक जोन बनाया था। आप लोगों को मार्केट का अंदाज़ बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक पूरा 5 मिनट में एनालाइज किया था। पहले आप लोगों को बता सकता हूँ कि यहाँ से मैंने एक हाई मार्क किया था इधर, कि इस प्राइस पर जब भी प्राइस आएगा तो भी डाउन आ सकता है। इस प्राइस और यहाँ पर आया तो डाउन भी आया है, मगर यहाँ से इतना साइडवेज मार्केट रहा है, अप ट्रेंड में साइडवेज मार्केट रहा है। तो मैंने यहाँ से एक पैरेलल लाइन भी ड्रॉ की थी। तो यहाँ से हम लोग, तो यहाँ पर ही जब ये ब्रेकआउट आया, फिर उसके बाद रिट्रेस किया मार्केट, मगर इसके बाद एक्सपॉन्स करना चाहिए था, मगर एक्सपॉन्स नहीं कर पाया। यहीं से फिर रिवर्स हो गया। रिवर्सल के बाद ही जब यहाँ पर मार्केट आया इस कैंडल पर, तो मैंने सोचा कि यहाँ रिट्रेस कर रहा होगा तो फिर ऊपर जाएगा। मैंने यहाँ पर कैंडल नहीं देखी थी जो कि स्ट्रॉन्ग ग्रीन व्रीन नहीं बने, तभी ग्रीन तक बन रही थी, तब मैंने ट्रेड लिया था। और इसी ट्रेड ने मैंने स्टॉप लॉस भी एंड कर लिया था। मगर इस वाले ट्रेड में जब ये यहाँ पर ब्रेकआउट कर रहा था, इस कैंडल में यहाँ ब्रेकआउट कर रहा था, तो इसी कैंडल में मैंने एंट्री ली थी। और मैं जान रहा था कि यहाँ तक ज़रूर आएगा और यहाँ से स्पाइक देगा बहुत अपसाइड का। तो यहाँ तक का टारगेट था, मगर मैंने टारगेट को इससे नीचे यही कर लिया था। चलिए कोई बात नहीं। ये ट्रेड से मुझे एक सीख मिली है कि अपन ज़्यादा लालच नहीं करना है, मार्केट जितना दे रहा है उतना ही लेना है। चलिए गाइस, थैंक यू ऐसे लर्निंग वीडियो के लिए। लाइक सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू।